हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज आगे मिलते हो सी सीरीज़ पे देखते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 5th है। मेंडल का जो एक संकर संकरण था, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बात की थी कि हम लोग अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे। तो देखो मेंडल का एक संकर संकरण क्या है, तो मेंडल ने टोटल 7 लक्षणों में से जब एक लक्षण लेकर के क्रॉस करते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। एक लक्षण का मतलब जैसे कोई भी 7 में से कोई एक तो मेंडल ने सबसे पहले लिया तने की लंबाई वाला लक्षण, ठीक है ना। तो देखो उसमें एक लक्षण उन्होंने लिया, क्या लिया भाई, एक लक्षण उन्होंने लिया लंबा, और एक लक्षण क्या लिया उन्होंने, एक लक्षण लिया उन्होंने बौना। तो एक लंबा, तो लंबा को याद होगा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बौना को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब लंबा तो ये क्या हो गया भाई, एक लंबा और एक बौना, इनको लेके हम क्रॉस करने वाले हैं। तो जिनको लेके हम क्रॉस करेंगे तो उनसे कोई ना कोई संतान उत्पन्न होगी आपस में, तो इनको क्या कहा जाएगा, जनक। तो मेंडल ने इनको जनक कहा। क्या कहा, जनक। भाई जिनको लेकर के मेंडल रिजल्ट जानना चाहते थे, करना चाहते थे, वो जनक हो गए, ठीक है। अब आप जानते हो, आपको पहले ही बताया है कि जब भी कोई जनन करने जाता है तो उसके सदैव क्या बनते हैं बेटा, युग्मक। सदैव क्या बनते हैं, युग्मक। तो इन जनक से सबसे पहले क्या बनेंगे बेटा, युग्मक बनेंगे। इनसे सदैव सबसे पहले युग्मक बनेंगे, और युग्मक जब बनेंगे तो यहाँ से जो युग्मक बनेगा उसे बोलते हैं स्मॉल टी। युग्मक को इस प्रकार से गोले में बंद किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से जो युग्मक बनेगा वो बनेगा बेटा स्मॉल टी। क्या बनेगा, स्मॉल टी। और एक कितने पेरेंट्स है, 2, तो दोनों में अलग जब क्रॉस होगा भाई, 2 पादप अगर पार्टिसिपेट किए तो कौन सा परागण होता है, पर परागण। याद होगा लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा या पर परागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होगा। तो बेटा देखो, तो इस परागण को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाया जाता है जिसे चकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो इधर से एक युग्मक आया कैपिटल टी, इधर से एक युग्मक आया स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कैसा बनेगा भैया, ये होगा लंबा, और लंबे के साथ कैसा लंबा है, ना कैपिटल में है ना दोनों स्मॉल में है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, संकर। क्या होगा, संकर। अब इन दोनों से ये संतान उत्पन्न हुई तो इसे बोलेंगे F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी की संतान। क्यों, क्योंकि ये माता पिता उन्होंने युग्मक बनाया, आपस में जनन किया, क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण हुआ, उसके द्वारा ये संतान उत्पन्न हुई, तो इसे बोला गया कैपिटल टी स्मॉल टी। सब के सब पौधे कैसे हुए, लंबे हैं, और लंबे के साथ संकर हुए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, सब के सब कैसे हैं, लंबे हैं और संकर हैं, ठीक है ना। अब इसी के अगले हिस्से में जब अगर हम आगे डिटेल में बात करेंगे तो इसी का जो अगला हिस्सा है देखो, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसी के नीचे आपको वो बनाना है, इसी के नीचे आपको बनाना है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको इसी के नीचे बनाना है। तो जब हम लोग F2 पीढ़ी की बात करेंगे, F2 पीढ़ी की निकालने की बात करेंगे, तो F2 पीढ़ी में सदैव क्या कराया जाता है, स्वपरागण। तो यहाँ पे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ से कितने युग्मक इस बार बनेंगे, 2। क्यों, क्योंकि इस बार दोनों अलग अलग है। पिछले बार में देखो दोनों एक जैसे थे तो एक युग्मक बना था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ भी कितने युग्मक बनेंगे, 2, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो 2 युग्मक बन गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करो, तो फिर से आपस में, अब इस बार दोनों एक ही पौधे हैं तो कौन सा परागण हो जाएगा, स्वपरागण। स्वपरागण हो जाएगा। स्वपरागण को क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। अब रिप्रेजेंट करो, जब रिप्रेजेंट आप करोगे तो अब इस बार इधर भी 2 खाने, उधर भी 2, तो इधर आएगा कैपिटल टी, यहाँ आएगा स्मॉल टी, इधर भी आएगा कैपिटल टी, यहाँ भी क्या आएगा, स्मॉल टी। कैपिटल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल, इधर से कैपिटल टी, ऊपर से इधर से स्मॉल टी। कैपिटल टी लिखा पहले जाता है भाई, मतलब प्रभावी लक्षण का जो एलील होता है उसको पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले लिखा जाता है। दूसरा वाला भी होगा आपका स्मॉल टी, दूसरा वाला क्या होगा, स्मॉल टी, मतलब ये सबसे लास्ट वाला स्मॉल टी। तो देखो बेटा अब समझिएगा, ये क्या होगा, लंबा, ये भी क्या होगा, लंबा, ये भी क्या होगा, लंबा। तो कितने लंबे दिखाई पड़ेंगे, 3। तो हम कहेंगे
75% तो लंबे हैं, और ये वाला क्या होगा बौना, कितना 25%, 25% क्या होगा बौना। कैसे आया समझो। टोटल कितनी संतान उत्पन्न हुई, 4, यहां सिर्फ 1, यही है तो सब हो 100%। यहां पे टोटल कितनी है, 4 प्रकार की हैं, 4 हैं, तो 4 में लंबे कितने हैं, तो देखो समझना, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, ठीक है ना, आप आगे समझो बेटा। 4 में टोटल 4 संतान है, 4 में 3 लंबे हैं, परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300/4, तो 4 का भाग देंगे, 4 सते 28, कितना बचा 2, 0 20, 4 पंचे 20, तो बेटा कितना परसेंट आ गया 75%। टोटल संतान कितनी थी 4, 4 में 1 बौना था तो 1/4 गुणते 100, तो कितना हो जाएगा बेटा 100/4, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 25%, तो 25% बौने, 75% क्या आ गया बेटा लंबे। परसेंटेज निकाला समझा, जितनी संतान में जितने हैं उतने का भाग कर लो। 4 में टोटल 3 लंबे थे तो 3 का कर दिया, 4 में टोटल कितने थे 1 बौना था, 1 कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा और एक चीज समझो, क्या है देखो, ये तो समझ में सर आ गया, बिल्कुल समझ आ रहा, तो सर तो ये आ गया, तो इसी को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे तो 4 में 3 कैसे हैं लंबे, 1 कैसा है बौना, तो इसी को लिखा जाता है, 3 लंबा दिखाई पड़ा तो इसे लिखा जाता है, इसी के नीचे लिखा जाएगा दृश्य प्रारूप। तो बेटा दृश्य प्रारूप कितना लिखोगे सर, दृश्य प्रारूप होगा 3:1, 3 लंबे और 1 बौना। फिर दूसरा प्रश्न इसमें लिखा है, उत्तर लिखा जाता है बेटा जीन प्रारूप। क्या लिखा जाता है, जीन प्रारूप। क्या लिखा जाता है, जीन प्रारूप। पहले भी समझो, अभी मैं इसको बस मतलब अभी अपने लहजे में नहीं समझाया हूँ, अभी सिर्फ किताब के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, मेन चीज़ें समझा रहा हूँ। अभी अपने लहजे में तो आपको मैं समझाऊंगा, तो अभी आपको और ये क्लियर होगा। अभी मत ये मत सोचिएगा यहाँ से खत्म होगा, अभी ये तो मेन इसका जो है वो तो अभी दिखा ही नहीं इसका वो, ठीक है ना, तो उस पर बात करने वाले हैं। देखो जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप में अगर बात करूँ तो थोड़ा सा जीन प्रारूप में पीछे जाए तो देखते हैं क्या सर, क्या अब देखो जीन प्रारूप समझने से पहले एक चीज समझो, कैपिटल टी ये तो बेटा दोनों एक जैसे, तो कैसा हो जाएगा सर, शुद्ध हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक लंबा और एक बौना, 2 प्रकार के एलील है, तो ये दोनों संकर कहलाते हैं। देखो आपको ये लास्ट क्लास में बताया है कि यदि दोनों एलील एक जैसे हों तो शुद्ध होगा, दोनों चाहे कैपिटल में हो या दोनों स्मॉल में, तो दो सदैव शुद्ध होगा। लेकिन यदि इसी जीन का एक कैपिटल और स्मॉल टी होगा तो वो सदैव संकर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संकर। ये आपको पिछले क्लासों में समझा चुका टर्मिनोलॉजी में, ये संकर है, ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध, लेकिन ये शुद्ध लंबा प्रभावी लक्षण है, ये शुद्ध लंबा अप्रभावी लक्षण है, लेकिन ये संकर है लेकिन प्रभावी लक्षण है। समझ आ रही बात। अब देखो यहाँ पे गौर करो थोड़ा सा, जो वहां पे आप ये चक्कर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर देख रहे हैं, तो ऊपर कैपिटल टी है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें नीचे फिर से स्मॉल टी है, सही ना। तो बेटा लंबा लंबा लंबा, बौना कितना है 1, तो अनुपात 3 लंबे 1 बौना, तो 3:1 दृश्य प्रारूप। जीन प्रारूप, ये बेटा इस प्रकार का जीन 1 है, इस प्रकार के जीन संख्या में कितने बेटा 2 है, ये भी 1, तो देखो इसका जीन प्रारूप हो जाएगा 1:2:1, मतलब एक कैपिटल टी का है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी का है, एक स्मॉल टी का है। जहां तक बात समझ में आ गई हो, कोई डाउट नहीं होगा, सही ना। लेकिन देखो ये कैसा लंबा है, ये कैसा लंबा है, शुद्ध लंबा। जैसे प्रश्न, अब क्वेश्चन की बारी, जैसे आएगा पहला प्रश्न, शुद्ध लंबे पौधों का एक संकर संकरण में प्रतिशत बताइए, तो कितने प्रतिशत होगा, 25%। आंसर कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25। क्यों टोटल 4 है, जिसमें शुद्ध लंबा तो सिर्फ 1 है, तो वही 1/4 गुणते 100, तो रिजल्ट 25%। अरे 25, 50, 75, 100, तो कुल मिलाकर 4 है, तो 4 भाग में 100 है, तो ये 25। और अगर ये प्रश्न आ जाए इसी में कि एक संकर संकरण में, दूसरा प्रश्न आ जाए एक संकर संकरण में संकर लंबे का बताइए, तो संकर लंबे का आंसर आ गया होगा आपको, संकर लंबे पौधों का प्रतिशत। तो संकर लंबे का जब पूछेगा तो भाई कितने हैं, 2/4 गुणते 100,
तो निकाल लो कितना आ जाएगा 50%। घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, अरे 200 4 में भाग कर लीजिएगा, नहीं 2 एक कम 2 2 2 4, 2 में से भाग गए कितना आया 50% आ जाएगा। समझ आ रही बात। इसी में अगर मैं बात करूं आपका, जैसे देखो अगर इसी पे इसको हटा रहा हूं मैं, जैसे इस पे जैसे बात कर देखो, अगर हम लोग इस पे बात करें, इसी पे तीसरा प्रश्न, अगर यहाँ पे जो इस पे तीसरा बन, अच्छा क्या कुछ ना प्रश्न में लिखा हो, सिर्फ पूछे कि मेंडल के एक संकर संकरण में शुद्ध लंबे को, तो सदैव हमेशा एक संकर संकरण से आंसर देना है। अगर कभी लिख दे कि द्वि से देना, तो जब द्वि संकर संकरण पढ़ा देंगे तो उससे आंसर देना। अगर प्रश्न में मेंशन नहीं किया है कि एक से देना है 2 से, तो हमेशा किस संकर संकरण से देना है, उदाहरण आंसर देना सदैव एक संकर संकरण। अगर प्रश्न में, अब जैसे मेंडल का एक संकर संकरण हम लोगों ने किया तो कितनी पीढ़ियां बनी बेटा 2, ये पूरा रिजल्ट है 2, तो 2 पीढ़ियां बनी है। इस लेक्चर पे गौर करिएगा, अभी मैं पूरा लेक्चर मेन चीज़ें समझा रहा हूँ कि क्या होती हैं, अभी अच्छे से समझाया नहीं हूँ, अभी मैं समझाऊंगा, पहले एक बार देखो, अभी मैं शुरू से एक बार पूरा समझाऊंगा तो पूरा निचोड़ समझ में आएगा, रस, अब बस उसको पी लो फिर काम खत्म, ठीक है ना। अभी तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, अभी आगे का तो मेन जो जिस चीज़ के लिए हम लोग फेमस है वो तो अभी आया ही नहीं, वो तो आगे बात होगी। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें अगला प्रश्न जो बनेगा आपके ऑब्जेक्टिव में वो ये बनेगा कि ये बताइए मेंडल के एक संकर संकरण, नहीं लिखा तब भी एक से देना है, अगर दिया है तो अच्छी बात है, दे ही दिया। एक संकर संकरण के ये बताइए, एक संकर संकरण में कितने प्रतिशत बौने पौधे बनते हैं, कितने प्रतिशत भैया बौने पौधे, तो बौने पौधे का बेटा कितना हो जाएगा, आप खुद ही बताओ, आंसर आ गया होगा 25%। क्यों सर, टोटल 4 पौधे बने, 1 2 3 4 में अगर आप निकालेंगे तो 1/4 गुणते 100, क्यों बौना तो सिर्फ यही बस है सर, स्मॉल टी बौना बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला प्रश्न जो ये यूपी बोर्ड का पूछा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा है, देखो समझना, मेंडल के एक संकर संकरण में कितने प्रतिशत संतानें हूबहू अपने जनकों के समान होती। जनक का मतलब समझ लेना बेटा, जहां जनक लिखा था उन जनक की बात हो रही जो F1 पीढ़ी वाले जनक है। तो अब देखो, अब समझना, तो मेंडल के कितने प्रतिशत, मेंडल के संकरण में कितनी प्रतिशत संतानें अपने जनक के समान होती। तो देखो बेटा, जनक 2 ही लिए गए थे, एक लंबा लिया गया था, एक बौना, तो ये भी, और भी कैसे लंबे थे, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, तो ये भी शुद्ध लंबा है, ये भी शुद्ध बौना, तो मतलब कितने प्रतिशत उदाहरण में आ जाएगा 50%। ये न, क्यों समझो, जनक कह रहा है, तो जनक का मतलब बेटा लंबा और बौना, याद है, और लंबा का था कैपिटल टी, बौना का था स्मॉल टी। ऐसे सिर्फ कितनी संतानें हैं, 2 कितने में 4 में गुणते 100, आंसर कितना आ जाएगा 50%। अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा टोटल 4 ये हो गए, 2 वो हो गए, 6 प्रश्न बनते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। बोलो भाई, यहाँ तक सारी बात। और एक चीज़ मेंशन और जो करना था बहुत इंपॉर्टेंट था, जब भी कभी भी मेंडल में संकरण ना दिया हो तो सब तो एक संकरण से आंसर दें, लेकिन मेंडल में कितनी पीढ़ियां निकली हैं बेटा, क्रॉस में पीछे जाओ, कितनी पीढ़ियां हैं सर, 2 पीढ़ियां, तो हमेशा सर किस पीढ़ी से आंसर देंगे, क्योंकि सारे आंसर तो इससे दे रहे हैं, दूसरी पीढ़ी से। बिल्कुल, अगर कभी प्रश्न में मेंशन नहीं किया है तो सदा F2 पीढ़ी से आंसर देते हैं। अगर पीढ़ी मेंशन कर देगा तो F2 देगा ही, नहीं देगा तब भी F2 लेना है। और अगर प्रश्न में पूछे कि F1 से बताओ तो F1 से सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है। अगर F1 नहीं लिखा है तो कभी F1 से आंसर नहीं बताए जाते, हमेशा सारे आंसर कहाँ बताया जाए F2। और ये प्रश्न ऐसा करता है, वो कभी पीढ़ी नहीं दर्शाता। अब कोई बच्चा F1 पीढ़ी से आंसर दे देगा तो आंसर गलत। ये नियम बना रखा गया है कि बाय डिफॉल्ट सामान्यतः अगर प्रश्न में कुछ ना बोला जाए तो एक संकर संकरण के दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी से सारे आंसर दिए जाते हैं बेटा। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये मेन चीज़ें हो गई, ये तो आपका मेन सारी चीज़ें हो गई, सही ना। जैसे मैं एक प्रश्न पूछ भी लेता हूँ इसी पे, यहाँ तक हो गया है ना। अब अगला, जैसे मैं 5वां प्रश्न पूछूं, ये पूछो, मेंडल के एक संकर संकरण के F1 पीढ़ी में कितने प्रतिशत शुद्ध पौधे बनते हैं, 0%,
F1PD मेंशन कर दिया ना, शुद्ध पौधे। ये पूछो शुद्ध लंबे कितने बनते हैं, 0%। शुद्ध बौने कितने बनते हैं, 0%। संकर लंबे कितने बनते हैं बेटा, 100%। जितने हैं सब के सब संकर लंबे हैं। तो समझना 3 प्रश्न है। कभी आ जाए कि कितने शुद्ध बनते हैं, तो शुद्ध एक भी नहीं बनता, 0%। आ जाए शुद्ध लंबे 0%, शुद्ध बौने 0%, अगर आ जाए संकर लंबे 100%, सिर्फ ये भी प्रश्न आ जाए कि लंबे कितने बनते हैं, तब भी 100% ही आंसर जाएगा। तो हर प्रकार के टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अगर टर्मिनोलॉजी को पकड़ लेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर जैसा हो मुझे आप लोग बताओ। ठीक है, यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही होगी। बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअल में इस चीज़ को कैसे मेंडल ने रिप्रेजेंट किया उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है उसको अगले लेक्चर में ही रखा जाए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर रहें और कोई किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है ना? तो क्या किया जाए, अगले लेक्चर पे ही रखा जाए। ठीक है भाई, ठीक है, इतना पढ़ो, इसके बाद अगले लेक्चर पे ही हम लोग बात करते हैं। ओके भाई, थैंक यू। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके बेटा।